ये वीडियो हमारे कंपटीशन से रिलेटेड है। उसमें कहा गया है कि आपका जो एसे होना चाहिए वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, यानी तभी आप अपलोड कर पाइएगा। अदरवाइज़ पीडीएफ फाइल से अगर दूसरा फाइल रहा तो आप उस फाइल को अपलोड नहीं कर पाइएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने ये है कि हम लोग पीडीएफ बनाएं तो बनाएं कैसे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो फ़ोन से क्लिक करते हैं फ़ोटो, वो फ़ोटो हम लोगों का जेपीजी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो जेपीजी फॉर्मेट में होता है। तो उस फॉर्मेट को हम लोगों को पीडीएफ में कैसे बदलना है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और फॉर्म में कैसे उसको अपलोड करना है वो भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो एसे है जिसको आप अपने कॉपी पे लिखे हैं, उसको जितना भी पेज है आप इसमें अपलोड 5 ही पेज कर पाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपका 5 पेज के अंदर में ही हो जाए। तो सबसे पहले आप उस पेज को फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। जिस जिस पेज में आप अपना कंप्लीट एसे को फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप टैप कीजिएगा गूगल पे। गूगल को खोलिएगा, गूगल ओपन कीजिएगा। गूगल जैसे ही ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस या फिर कुछ और भी आप लोग को इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें उसके बाद सर्च बार पे जाइएगा। सर्च बार में जाने के बाद वहाँ पे लिखिएगा JPG 2 PDF, यानी जो हम लोगों का जेपीजी है, यानी जो हम लोग कैमरा से फ़ोटो क्लिक किए हैं वो हमारा जेपीजी था, लेकिन हमको चाहिए पीडीएफ में। तो पीडीएफ लिखिएगा। पीडीएफ लिखने के बाद इसको सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके ढेर सारा यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो किसी भी लिंक पे ओपन कर लीजिएगा। मैं फ़र्स्ट वाले लिंक पे टैप करके इसको ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट वाले लिंक पे मैं जैसे ही टैप किया तो मेरे सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस आ रहा है। तो आपके सामने भी सेम इस प्रकार से एक इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है चॉइस योर फाइल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। चॉइस योर फाइल पे क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है आपको मेरे फ़ोन स्क्रीन पे, तो जैसे फ़ोटोज़ जो दिख रहा है ये मेरे फ़ोटो क्लिक किए हुए फ़ोटो हैं। ब्राउज़र कीजिएगा तो आप अपने आप अपने फ़ोन के जो फाइल मैनेजर है उस पर चल जाइएगा। और कैमरा करने से क्या होगा कि आपका कैमरा, फ़ोन का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे ही इसको कीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार से आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद आप इसमें से जो अपना एसे लिखे हैं आप उस एसे को फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं एक एक करके। और नहीं तो आप अगर पहले ही फ़ोटो क्लिक कर चुके हैं तो आप इस तरह से फ़ोटो आपके वहाँ पे दिखेगा। एक मिनट, कुछ इस प्रकार से आपके वहाँ पे फ़ोटोज़ दिखेगा। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे ये फ़ोटो जो है हमको इसको पीडीएफ में लेना है, इसको हम पीडीएफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इस फ़ोटो को क्लिक कर लिया। वैसे ही आपके फ़ोन पे जितने भी फ़ोटो हैं, जितने फ़ोटो आपका एसे का है सारा को इस तरह से जितने फ़ोटो को क्लिक कीजिएगा वैसे वैसे वो टिक होते जाएगा। तो मुझे सिर्फ अभी एक का ही करना है। मैं एक का एक एज एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक का ही करूँगा। तो एक को क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ऊपर में डन का ऑप्शन दिख रहा है, उसको हम डन करेंगे। डन जैसे ही करेंगे तो वो फाइल मेरा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ़ोटो है ये यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये मेरा घुमा हुआ है, हमको उसको सीधा पे चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो करेगा A4 अदर अदर। तो यहाँ पे मैंने A4 पे कर दिया है। ऑटो पे जैसे ही जाएगा यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और ऑटो का। तो ऑटो पे है तो ज़्यादा बेटर है, फ़ोटो वो खुद ब खुद सेट कर लेगा। और अदर लगता है कि वो घूम गया है फ़ोटो मेरा, तो आप इसको फ़ोटो को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि सीधा सीधा फ़ोटो होना। जैसे मेरे फ़ोन पे अभी दिख रहा है आपको ये फ़ोटो को देखिए, ये जैसे सीधा है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसमें ये जो सीधा है ये इसको पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। यानी जैसे आप सेल्फ़ी लेते हैं फ़ोन को सीधा करके, वो आपका पोर्ट्रेट मोड हो गया। लैंडस्केप मोड होता है फ़ोन को लेटा के जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग लैंडस्केप मोड कहते हैं। यानी चौड़ा फ़ोटो जैसे आती है उसको हम लोग बोलते हैं। तो मुझे अभी पोर्ट्रेट पे करना है तो पोर्ट्रेट पे रखूँगा, लेकिन मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले रहा है, इसलिए मैं अभी इसको ऑटो पे कर दूँगा। ऑटो पे करने के बाद यहाँ पे स्मॉल मार्जिन वगैरह करना है, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, इसके थोड़े से अलग अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद आपको नीचे पे यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट पीडीएफ नाउ। तो बस आप उसमें कर दीजिए क्रिएट पीडीएफ नाउ पे, तो वो जनरेट कर लेगा। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको इमेज 20005 वो करके जो आपका शो कर रहा है ये मेरा पीडीएफ फाइल पे है।
तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड फाइल कर लूँगा। तो देख रहे हैं आप, ये मेरा आप डाउनलोड पे चला गया, ये मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको यस कर दूंगा, यानी ये डाउनलोड मेरा हो रहा है। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरा डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। ये फाइल देखिए दोनों टिक नज़र आ रहा है, इमेज IMG करके तो वो दोनों फाइल जो है मैंने एक ऐसे एग्जांपल क्लिक किया था पहले ही, तो वैसे ही दोनों फाइल मेरा वहाँ पे आपको शो कर रहा है, यानी मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, अब इसको फॉर्म को अपलोड कैसे करना है। ठीक है, और मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए। ये जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा खुल गया PDF पे। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं आपको फॉर्म को कैसे PDF को कैसे अपलोड करना फॉर्म पे, तो मैं आपको वहाँ ये आपको बता देता हूँ। यहाँ से पहले मैं बैक करूँगा, और फिर से बैक करने के बाद या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे क्लिक, इसको मैंने लिंक को पहले से क्लिक करके रखा हुआ है, तो मैं सीधे इस लिंक पे चल जाऊँगा। आप जो हम लोग लिंक सेंड किए हैं उस लिंक पे जाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद वो जो लिंक है उसको टैप करके फॉर्म को ओपन कर लीजिएगा। तो फॉर्म का इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे नाम पूछेगा, यहाँ पे नाम डालिएगा, पिताजी का या माताजी का नाम यहाँ पे डालिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कैलेंडर मिल जाएगा, उस कैलेंडर के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। फिर आपका यहाँ पे ग्रुप पूछेगा, तो ग्रुप में कंडीशन है, जैसे 10 पास आउट जो है वो ग्रुप A पे रखा गया है, ग्रुप B पे क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों को रखा गया है, और ग्रुप C जो है हम लोगों का, ग्रुप C पे क्लास 5 से जो नीचे है उसको रखा गया ग्रुप C पे। तो अब जैसे ही यहाँ पे चूज़ पे क्लिक कीजिएगा आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, कोई भी ऑप्शंस को एक टिक कर, कोई भी नहीं, जो आपका ग्रुप है उसको आप टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका क्लास पूछेगा, आपको जो क्लास में है आप उस क्लास को टैप कर सकते हैं। जैसे ही छूइएगा तो वो ब्लू डॉट फिल हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद मेल फीमेल जनरल का पूछेगा, मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप लोग फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम पूछेगा, यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। एड्रेस आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। पिन कोड नंबर यहाँ पे 6 डिजिट का होना चाहिए, पिन कोड नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। खास करके आप लोगों के लिए ये पिन कोड को हम लोग रिक्वायरमेंट से हटा दिए, क्योंकि बहुतों को पिन कोड नंबर पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ऐड फाइल यानी अपलोड योर एसे। यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप ऐड फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ड्राइव खुल जाएगा अपलोड का जैसे ही खुलता है तो यहाँ पे आपको बोलेगा सेलेक्ट योर फाइल ऑन योर डिवाइस। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप, तो आपके यहाँ पे फाइल मैनेजर के सेव ऑप्शन लेगा कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं कहाँ से नहीं। तो मैं सिंपल सा फाइल से लूँगा, और ये अभी मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई करने के बाद 1 मिनट, ये सब मेरे व्हाट्सअप इमेजेस शो कर रहे हैं, लेकिन मुझे व्हाट्सअप इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे डाउनलोड का PDF चाहिए। तो मैं सिंपल सा जाऊँगा फाइल मैनेजर पे। ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं इसको परमिशन दे रहा हूँ। इसके बाद ये इंटरनल स्टोरेज, जहाँ पे आपका वो डाउनलोड होता है वहाँ पे वो आपको मिलेगा। तो मेरा डाउनलोड पे जाता है, तो मैं इसको डाउनलोड पे ढूंढूंगा। एक मिनट, चलिए देखिए, मैं एक वैसे PDF है, उस PDF को मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये ओके कर लिया। तो ये यहाँ पे सेवा में करके एक जो PDF है ये आ गया मेरा यहाँ पे। ये आने के बाद यहाँ पे नीचे मुझे अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये फाइल अपलोड हो गया। अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप लोग इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, जितने फाइल है सारे फाइल को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट का ऑप्शन दे रहा है, आप उसको सबमिट कर दीजिएगा तो वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से करना है अभी मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा जेन्युइन सा नहीं है, मैं बस ऐसे एग्जांपल बता रहा था। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसका कॉपी चाहिए कि किस तरह से आप फॉर्म भरे हैं, कहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है आपको अपने रिसेंटली, तो यहाँ पे सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय
रिस्पॉन्स, तो इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपको आपका ईमेल आईडी पे एक इसका कॉपी चल जाएगा। तो अगर नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दीजिएगा, टैप कीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा, एक बार टैप कीजिएगा तो फिर ऑफ हो जाएगा, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही कीजिएगा वो हम लोगों के पास मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो हो। थैंक यू।